दैनिक प्रवचनों की श्रृंखला में हम वहाँ पहुँचना चाहते हैं जहाँ मैं अपने खुद का अस्तित्व पहचान सके। हमारा अस्तित्व अभी पराधीन है। पर है सो मैं हूँ, मैं हूँ सो मैं हूँ, ऐसी अनुभूति नहीं हो रही है। अब मैं अनुभूति हो रही है कि पर है सो मैं हूँ। यदि दुनिया नहीं है तो मैं भी नहीं। कल अपन ने इसमें बहुत विस्तार से समझा था कि अपने जितनी चीजें अनुभव में आ रही हैं ये सब पर प्रत्यय रूप है। जैसे हमने कहा था कि मैं मनुष्य हूँ, मैं नहीं हूँ मनुष्य। ये तो पुद्गल के अधीन है, कर्म के अधीन है। कर्म खत्म हो जाता है, हम मनुष्य नहीं रह पाते। कल पूरा 1-1.5 घंटे में अपन ने जितने सुबह से शाम तक हम अपने आप को जो कुछ भी मानते हैं वह लक्ष्य मेरा नहीं है। अभी हमारी खुशी हमारे अस्तित्व के अधीन नहीं है। घर में कोई मर जाता है तो हमें मरने की अनुभूति होती है, मैं जीवित हूँ इसकी खुशी नहीं होती। मान लो घर में कोई मरण को प्राप्त हो गया और तुम अभी जिंदा हो तो आपको जिंदा रहने की अनुभूति हो रही है कि उसके मरने की अनुभूति हो रही है। यदि जिंदा रहने की अनुभूति हो रही हो तो क्यों रो रहे हो? वो मरा है, तुम तो नहीं मरे। वह मरा है, मैं तो नहीं मरा हूं ना। लेकिन उस समय रोने की अनुभूति हो रही है, इसका अर्थ है कि हमें जिंदा रहने की खुशी नहीं है, हमें उसके मरने का दुख है। बस यही हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है, यही सबसे अंतिम वीक पॉइंट है। और इसी बात को सचेत करने के लिए पूज्यवर कुंद स्वामी ने अध्यात्म लिखा। वो मर गया, तुम्हारा सुख खत्म। तो मैं से कहने लगे अब तो मैं कुछ हूं ही नहीं है, यहां तक कि अब जीने से क्या फायदा है। बाप कहता है बेटा मर गया, अब हमारे जीने से क्या फायदा है। बाप मर जाए तो बेटा कहता है अब जीने से। पति पत्नी तो कहते ही है। ये है पर ये वीक पॉइंट अपन को पकड़ना है। जिस दिन हमें सारी दुनिया मिटती रहेगी और हमें अनुभव में आएगा मैं एक टंकोत कीर्ण गायक पिंड हूँ, अजर अमर अविनाशी हूँ, मैं मर नहीं सकता। मेरी अनुभूति यही बार बार अमृतचंद सूरी महाराज कहते हैं कि एक समय को सत्ता का अनुभव कर ले। बस तेरा धन लुट गया है तो रो रहा है, तू धन नहीं है, तू तो अभी जिंदा है ना, तू तो नहीं लुटा। परिसरों के संबंध में आया कि एक साधु बन गया।
क्या देखकर? साधु बनने से खूब जय जयकार होती है, खूब लोग प्रशंसा करते हैं, नमोस्तु करते हैं, पूजा होती है। क्या क्या होता है साधु के? इसको देख करके बन गया अरे ये तो बढ़िया मामला है, क्योंकि इतनी पूजा तो हमारी कभी होने वाली है नहीं, जय जयकार भी होने वाली, तो उन्होंने कहा अपन तो बाबा जी बन जाते हैं। तो अब जितनी प्रशंसा है उतनी निंदा भी है साधु की। साधु के जीवन को दुनिया में यदि दिगंबर साधु निकल जाए तो अच्छा मानने वाले ज़्यादा हैं कि बुरा मानने वाले ज़्यादा हैं? सम्यक दृष्टि ज़्यादा है कि मिथ्या दृष्टि? मिथ्या दृष्टि। जहाँ देखो तो एक किसी ने गाली दे दी, तो उसने कहा कि महाराज को तो लोग कह रहे थे महाराज तो जगत पूज्य होते हैं, परमेष्टि परम ज्योति विरागो विमलाकृति, ये तो महान होते हैं, इनको तो देवता नमस्कार करते हैं, देवता भी पूजा करते हैं। ये सब मैं तो ये सोच के बन गया था, यहाँ तो लोग गाली दे रहे हैं, बुराई कर रहे हैं। तो गुरु के पास पहुंचा, गुरु महाराज ये क्या मामला है? हमें तो बताया था कि साधु परमेष्टि जगत पूज्य है, सारी दुनिया उनके सामने झुकती है, ये तो मुझे गाली दे रहा है। तो आचार्य ने कहा, गुरु ने, गाली दे रहा है, मार तो नहीं रहा है? कहाँ चोट लग रही? हल्दी चूना लगा है? गाली तो दे रहा है, तू क्यों सुन रहा है? वो दे रहा है तो उसका मुंह है, वो दे रहा है, कान तो तेरे हैं, तो सुन क्यों रहा है? कहीं चोट तो नहीं आ रही? बोले नहीं आ रही। हाँ ठीक महाराज, देते रहे कितनी गाली दे दें, मेरे गुरु ने बता दिया गाली देने से कुछ नहीं होता। सामने वाले को पता चला, क्योंकि वो तो इसलिए दे रहा था कि अशांत हो जाए, उबल पड़े, वो इसलिए दे रहा था। पर जैसे ये गुस्सा करेंगे, काय का साधु है। कई लोग साधुओं को, सज्जन पुरुषों को ज़्यादा छेड़ते हैं, क्योंकि उनकी प्रशंसा बहुत होती है ना, तो सोच रहा है इसकी सारी दुनिया के सामने रोड पे इसको नंगा करेंगे। लोग बड़ी प्रशंसा करते हैं, महाराज हैं महाराज हैं। देखो अभी शांति सागर महाराज को हम ज्वाला प्रसाद बनाते हैं। हाँ, तो लोग, दुश्मन का काम है तुम शांति से खुशी से नहीं बैठने देगा। तो उसने गाली दी, अरे इतनी गाली देने के बाद तो कुछ नहीं हो रहा, ये तो शांत हो रहा है। कह रहा देने दो गाली, मेरा क्या बिगड़ता है, गाली कोई चोट थोड़ी लगती है। तो वो डंडा लेके आ गया, और गुरुजी ये डंडा मार रहा है, 2-3 तो मार ही दिए। गुरुजी कहते हैं, बेटा डंडे ही तो मारे हैं, प्राण तो नहीं लिए। 2-4 डंडे मार दिया, उसकी मर्जी थी। ठीक है, वो बैठ गया ध्यान। पीटता रहा, इसको तो कुछ हो ही नहीं रहा, ये तो फिर शांत बैठ गया। तुझे कुछ भी नहीं लग रहा क्या? अरे मार ले जितना मारना, प्राण थोड़ी ले रहा है तू। तो तलवार लेके आ गया, बोले अब मैं निपटाता हूँ। गुरुजी अभी तो प्राण ले रहा है। बोले मूर्ख कहीं का, प्राण ही तो ले रहा है, तेरा धर्म तो नहीं ले रहा है। तेरा धर्म लेने लग जाए तब चिल्लाना। तेरा धर्म लेने लग जाए तो चिल्लाना, क्या शरीर है, वैसे ये छूटता है, छोड़ रहा है। वहाँ ये शिक्षा दी कि एक बार अपने स्व चतुष्टय की अनुभूति हो जाए, ये शरीर, ये दुनिया
आग से जलती रहती है और वो गायक बन करके देखता रहता है। कैसे ये महापुरुष, सिगड़ी जल रही सिर के ऊपर, आग लगा दी, घानी में पेल रहे हैं, सियालनी माछ नोच नोच कर खा रही है, बात समझ में नहीं आती है। इसके बावजूद भी माथे पे सिकन नहीं, चीख नहीं, बचाव का कोई भाव नहीं, सामने वाले के विनाश का भी कोई ये भाव भी नहीं आता, देख कितना देर मर जाए। मन में भी अपने महामुनिराजों को कितना भी कष्ट दो, कष्ट देने वाले का कभी भी बुरा नहीं विचारते। जय जिनेंद्र। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। इसी तरह से अपना प्यार मुझे देते रहिए।